we will start लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था अबाउट प्रिम्स एंड क्रुस्कल एल्गोरिथम, जो कि आपकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज होते थे। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या बताया था कि एक सिंपल सा सब ग्राफ होता है, आपका ग्राफ का सब ग्राफ होता है जो कि मिनिमली कनेक्टेड हो। मिनिमली कनेक्टेड का मतलब आपके सारे जितने भी वर्टिसेस हैं वो एजेस से मिनिमल नंबर ऑफ एजेस से कनेक्टेड होना चाहिए, कोई भी डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स नहीं बचने चाहिए। ठीक है, लेकिन मिनिमम स्पैनिंग ट्री की जब बात यहाँ पे मतलब ना आपके साइकिल्स बनेंगे ना आपके कहीं पे लूप्स बनेंगे। ठीक है, आपको मिनिमम नंबर ऑफ एजेस से अपने सारे वर्टिसेस उसमें इंक्लूडेड होंगी, लेकिन एजेस जो होंगे वो आपको मिनिमम बस इतने एजेस यूज करने कि आपके सारे ग्राफ के नोड्स वर्टिसेस कनेक्टेड हो, कोई भी डिसकनेक्टेड या आइसोलेटेड नोड ना बचे। ठीक है, जब इसी को मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहा जाता है तो इसके माने क्या होता है कि ग्राफ्स ये आपका वेटेड ग्राफ्स के लिए यूज होता है। वेटेड ग्राफ्स का मतलब क्या हो गया, जिनके नोट्स के बीच में जो आपके एजेस हैं उनके ऊपर वेट पड़ा हो। वेट मतलब क्या होगा, एक तरह से कॉस्ट हो गया इस नोट से इस नोट तक जाने के लिए। ठीक है, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपके सारे नोट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो, इस तरह से कनेक्टेड हो कि मतलब आपके जो एजेस जो सब ग्राफ कंस्ट्रक्ट होकर आ रहा है जिससे आपके नोट सारे कनेक्टेड आ रहे हैं, ठीक है, उसका ओवरऑल कॉस्ट आपका मिनिमल होना चाहिए। ठीक है, जो एजेस का वेट है उसका जो सम आप करेंगे, फाइनल जो आपका ट्री बनता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनता है। इस ट्री का कॉन्सेप्ट ही क्या होता है कि आपके जितने भी नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वहाँ पे कहीं पे लूप या साइकिल नहीं बनना चाहिए। तो आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करना होता है। मिनिमम का मतलब क्या हो गया कि जो ओवरऑल कॉस्ट है पूरे ट्री की, ठीक है, जिसमें आपके एजेस के ऊपर जो वेट्स पड़ा है वो मिनिमाइज्ड होने चाहिए, मिनिमल होना चाहिए, क्योंकि कई सारे आपने देखा था एक ही ग्राफ से कई सब ग्राफ्स बन सकते हैं, लेकिन मतलब कई स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं। ठीक है, आप कई तरह से इन एजेस को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मिनिमम की जब बात करी जाए तो हमें क्या करना पड़ता है कि सारे के ये उन एजेस को आप पिक करिए ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हुए जिनका ओवरऑल कॉस्ट ट्री का मिनिमम जो वेट्स आए, सम जो वेट्स का आए वो मिनिमम हो। ठीक है, तो उसमें हमने दो एल्गोरिथम पढ़ी थी, प्रिम्स पढ़ी थी, क्रुस्कल पढ़ी थी। ठीक है, दोनों आपके ग्रीडी अप्रोच पे बेस्ड है कि आपको जो भी उस लोकल जहाँ आप जिस नोड पे हो सबसे मिनिमम वैल्यू आपको दिखाई दे, आप सिंपली उसको पिक कर लीजिए। ठीक है, तो आप ग्रीडी अप्रोच पे इस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, प्रिम्स में क्या होता था और क्रुस्कल में क्या होता था। ठीक है, प्रिम्स में आपके प्रिम्स में हम जो सिंपली कोई भी आप एक एक वर्टेक्स को आप यहाँ पे आप कोई भी एक रैंडम सी वर्टेक्स को पिक करते थे। ठीक है, और उस वर्टेक्स से आप चीपेस्ट एज, ठीक है, उससे जितने भी मतलब नोड्स आपके कनेक्टेड है, जितने भी वर्टिसेस कनेक्टेड, उसमें से जो चीपेस्ट एज है उसको उसको पिक करके आप अपने ट्री को कंस्ट्रक्ट करते चले जाते थे। लेकिन एक हमारी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती थी प्रिम्स एल्गोरिथम में कि कहीं पे भी किसी स्टेज पे भी आपका ट्री डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स नहीं आने चाहिए थे। मतलब जैसे मान ली कोई भी रैंडम एज हमने एस पिक कर ली, तो एस से ए जाने का कॉस्ट कितना है, जो भी यहाँ से आपका मिनिमम एज है, एक एस किससे कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड, तो उसमें से मिनिमम हमारा 7 आ रहा है एज, तो हम ए टू एस टू ए आप इसको कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, इसके बाद अब जो जितनी भी वर्टिसेस आपने विजिट कर ली, जितनी भी आपकी कनेक्टेड हो गई, उनमें से जिस एज का उनसे जो भी एजेस जा रही हैं, ठीक है, उसमें से जिससे सबकी मिनिमम एज आपके पास आ रही हो, मिनिमम वेट की एज आ रही हो, आप उसको पिक करो। ठीक है, लेकिन हर बार क्या करना है, जो भी नोट्स का आप कनेक्ट कर रहे हो उन्हीं से ही आउटगोइंग, उन्हीं से ही निकलते हुए एजेस को आपको लेना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको कहीं पे भी अपना ट्री डिस्कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपके क्रुस्कल में नहीं था। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 7 गए, 3 गए। ठीक है, अब ए से कौन सी ब्रांच आपकी एच जा रही है, एक 6 जा रही है, और साइकिल नहीं फॉर्म होने चाहिए, तो आपको स्पैनिंग ट्री का मिनिमम कंडीशन है ही है। ठीक है, यहाँ से 6 जा रही है, एस से 8 जा रही है, अगर आप 8 कनेक्ट करोगे तो साइकिल भी बन जाएगा और ऑल्सो इट इज नॉट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, फिर सी से देखिए कौन कौन सी जा रही है, 4 जा रही है और 3 जा रही है, तो इसमें से जो सबसे मिनिमम एज है इस कनेक्टेड, जितना आपका ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया, जितना कनेक्टेड है, इन्हीं स्पैनिंग ट्री, जितना स्पैनिंग ट्री आपका कंस्ट्रक्ट होता जा रहा है उसी में ही से ही आपको उन्हीं नोड्स में से आपको एजेस वो पिक करना है जिसका कॉस्ट मिनिमम आ रहा हो। यहाँ पे सी का मिनिमम है तो आपने
सी से डी का मिनिमम है, तो आपने इस एज को अपने स्पैनिंग ट्री में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब नोड डी भी आपके स्पैनिंग ट्री के अंदर इंक्लूड हो गई। ठीक है, डी से फिर कौन कौन सी एजेस जा रही हैं आपकी, एक ये 2 जा रही है और एक आपकी ये 2 जा रही है, तो एक आप इस आउट ऑफ ऑल दीज, ठीक है, ए से 6 है, सी से 4 है, डी से 2 है, तो इनमें से सबसे कम एज वेट किसका है, 2 का है, तो हम इन 2 को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्रूस्कल से कैसे आ रहा था कि मिनिमम चीपेस्ट एज तो हम पिक कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप एक रैंडम वर्टेक्स से स्टार्ट करके एजेस को पिक करो तो दे शुड स्टे कनेक्टेड। ठीक है, ये सारे जो वर्टेक्स आपके कनेक्टेड रहने चाहिए। ठीक, आप रैंडमली कोई भी एज नहीं पिक कर सकते हो। जबकि क्रूस्कल में ऐसे क्या होता था, क्रूस्कल में हम सारे एजेस को उनको उनके वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कर देते थे, और सिंपली कहीं पे आप डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हो कि सबसे पहले आपने यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट हमारा डिस्टेंस कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट वेट कौन सा है, 2 है, तो हमने ये दोनों एजेस बना दी। ठीक है, बस साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद कौन सी मिनिमम है, 3 है, तो हमने 3 वाली एजेस को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और दीज आर, आप सिर्फ एजेस पिक करो, मान लिया हमने ये एज कंस्ट्रक्ट कनेक्ट कर दी, ये एज पिक कर दी, तो आपका एक एक कंपोनेंट ये बना कनेक्टेड, एक कंपोनेंट ये बना, तो ये सारे जो क्रूस्कल है वो डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स भी क्रिएट कर रहा है, अलग अलग नंबर ऑफ ट्रीज, जिसको हम फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ ट्रीज है, तो ये इंडिविजुअल ट्रीज अलग अलग भी बन सकते हैं, डिस्कनेक्टेड बन सकते हैं। यहाँ पे ट्री जो है ग्रो नहीं होना, मतलब प्रिंस में क्या होता है, ट्री ग्रो करता है, ग्रो इन द सेंस कि जितना ट्री बन चुका है उसी में हम और एजेस मिनिमम कॉस्ट वाली ऐड करते जाते हैं। जबकि क्रूस्कल में क्या होता है, सिंपली वो एज पिक करिए जिसकी कॉस्ट मिनिमाइज हो, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करिए, एजेस उठाते जाइए, यहाँ पे एजेस सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे वर्टिसेस सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और you keep on adding these edges to your spanning tree as long as cycle is not getting formed. cycle को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये प्रिंस ऑफ क्रूस्कल क्रूस्कल लास्ट टाइम हमने डिस्कस करी थी, इसमें कोई प्रॉब्लम बताइए क्लास, एमसीए एमसीए बताइए, एमसीए रिप्लाई रिस्पॉन्ड करिए, ना समझ में आया तो बताइए, आ गया हो तो आगे बढ़े। इज इट क्लियर? सिंपल प्रिंस में क्या है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स देता है कि आपका ट्री हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। क्रूस्कल में क्या है, फॉरेस्ट डिसकनेक्टेड कंपोनेंट मिल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ मिनिमम कॉस्ट एज उठानी है। ठीक है, और वो जरूरी नहीं है कि जितने आपके ट्री में वर्टिसेस ऐड हो गई हूँ उन्हीं उन्हीं वर्टिसेस से वो एज निकली हुई हो। ठीक है, कोई भी आप एज पिक कर सकते हो एज लॉन्ग एज साइकिल ना फॉर्म हो रहा हो। तो ये आपका प्रिंस ऑफ क्रूस्कल रहता है, जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री देता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या हो गया, ऐसा सब ग्राफ जिसका मतलब ऐसा स्पैनिंग ट्री क्या सब ग्राफ है जिसमें आपके नोड्स मिनिमली कनेक्टेड हैं और ओवरऑल कॉस्ट आपका मिनिमाइज हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे सिलेबस में है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कोई एक आपका सोर्स होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक एक नोड है जिसको हम सोर्स मानते हैं। इस सोर्स से, इस नोड से सारी एजेस तक पहुंचने की जो मिनिमम कॉस्ट होगी, ठीक है, इस उसको हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ कहते हैं। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक नोड, उस नोड से बाकी वो नोड्स तक पहुंचने की जो कॉस्ट हो वो मिनिमाइज्ड हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है, डिस्क्रिप्टर एल्गोरिथम, जो आपका सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ जनरेट करने में हेल्प करती है। इज इट ऑल राइट? कि हमें क्या करना होता है कि गिवन सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ में हमारे पास कोई भी एक वर्टेक्स है जिसको हम सोर्स वर्टेक्स मानते हैं। उस सोर्स वर्टेक्स से जितनी भी आपकी वर्टिसेस हैं, ठीक है, आपके ग्राफ में जितनी वर्टिसेस हैं उनसे हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना पड़ता है। इज इट ऑल राइट? यस मैम। ठीक है, जब भी जैसे मान लिया इसको सोर्स मान लिया, तो इस नोड से बी तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, इस नोड से सी तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ठीक है, इस नोड से डी तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, और पाथ क्या है, इन्हीं एजेस को ट्रेवल करते हुए आपको इन वर्टिसेस तक पहुंचना है। ठीक है, तो आपको अगर कोई ग्राफ दिया है और एक आपको वर्टेक्स बता दिया गया है कि दिस इज योर सोर्स वर्टेक्स, तो यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ
फ्रॉम दिस सोर्स वर्टेक्स टू ऑल द रिमेनिंग वर्टिसेस इन योर ग्राफ। ठीक, तो ये हमारे पास, ये हमारा सिंगल सोर्स जो हमारा एक सोर्स है, ठीक है, उस सोर्स से हमारी बाकी वर्टिसेस क्या है, डेस्टिनेशंस हैं। इन सारी डेस्टिनेशंस तक पहुंचने के लिए हमारे पास जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या हो गया, जहाँ उस डेस्टिनेशन वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए जो हमारा मिनिमम पाथ आप फॉलो करो, मिनिमम कॉस्ट आपकी आए, मिनिमम वेट्स आए, जो सम आए इन नोड्स को ट्रैवल करने का, इट शुड बी मिनिमम। तो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ हो आपकी रिमेनिंग वर्टिसेस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो ये हमारा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ कहलाता है। ठीक है, सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ हम बोलते हैं निकालना। तो हमारे पास एक सोर्स वर्टेक्स है, उस सोर्स वर्टेक्स से जितनी भी आपकी ग्राफ में रिमेनिंग वर्टेक्स है, कोई भी आपको एक ग्राफ दिया है, उसको बताया गया कि आपका ये सोर्स है, इस सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, डेस्टिनेशन क्या है, द रिमेनिंग वर्टिसेस इन योर ग्राफ। ठीक है, वहां तक पहुंचने का जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसके लिए जो हमारे पास एल्गोरिथम है, इट इज योर डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो सेट ऑफ वर्टिसेस होती है। एक आपकी वर्टिसेस कौन सी होती है, एक आपका अनविजिटेड सेट है और एक आपका विजिटेड सेट है। ठीक है, एंड व्हाट वी हैव टू डू, जो हमारा सोर्स वर्टेक्स है उसको हम सबसे पहले मान के चलते हैं कि वो हमारा करंट, ये हमारा करंट वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से हमें बाकी वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो यहाँ पे आपकी ये डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम है जो कि इस एक सोर्स से रिमेनिंग वर्टिसेस का शॉर्टेस्ट पाथ निकालने में आपका हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जो एक आपका सोर्स वर्टेक्स है, ठीक है, सोर्स वर्टेक्स तक जाने का हमारे पास कितना कॉस्ट रहेगा, आप पहले एक सोर्स वर्टेक्स चाहिए, जैसे हमारा मान लीजिए ए जो है, सोर्स ए है, इससे हमें सारे बाकी वर्टिसेस का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। ठीक, तो ए से ए जाने का हमारा कॉस्ट कितना होगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो हर नोड्स के ऊपर हम उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वहां तक पहुंचने का, ए से पहुंचने तक का कॉस्ट क्या होता है वो मार्क करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे नोड्स को हम विजिट करते जाते हैं उनको हम विजिटेड सेट में डालते हैं। एक हमारा अनविजिटेड सेट है जो नोड्स को अभी आपने मार्क नहीं करा है, ठीक है, दूसरा हमारे पास विजिटेड सेट रहता है। ठीक, तो हम सोर्स से स्टार्ट करते हैं, सोर्स से सोर्स पहुंचने का हमारा डिस्टेंस कितना है, 0 है, तो यहाँ पे हम इस पे वैल्यू क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। ठीक है, फिर इस सोर्स से जितने भी कनेक्टेड मेरे पास वर्टिसेस हैं, ठीक है, उनको उनको हम विजिट करेंगे और उनका कॉस्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो सोर्स ए से कौन से दो वर्टिस आपके कनेक्टेड है, एक आपका बी है और एक सी है। ठीक, तो बी तक जाने का हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 5 है, तो इस वर्टेक्स के ऊपर इसकी वैल्यू क्या डाल देंगे, 5 डाल देंगे। ठीक, फिर दूसरा सी पे जाने का कॉस्ट कितना है, 6 है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या डाल देंगे, 6 डाल देंगे। अब हमने कौन कौन सी वर्टेक्स ए और सी ए से विजिट कर ली है, we have visited 2 vertex. What are these 2 vertex? We are visited your vertex B and vertex C. ठीक है, C पे जाने से पहले one thing is there, हमें हमेशा shortest path निकालना है, shortest path निकालना है। ठीक, when we have visited B and we have visited C, सॉरी, वी आर स्टार्टिंग विद योर ए वर्टेक्स, जिसका डिस्टेंस आपका सबसे पहले इनिशियलाइज आपने क्या करा है, ए से ए जाने का 0 है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है इससे जो जिस कनेक्टेड वर्टेक्स है वो कौन सी है, एक आपका वर्टेक्स बी है, एक आपका वर्टेक्स सी है। तो यहाँ तक के जाने का कॉस्ट हमारे पास कितना आया, 5 आया और 6 आया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, इन दोनों में से जिसका मिनिमम डिस्टेंस हो, ठीक है, इन दोनों वर्टेक्स में से जिसका मिनिमम डिस्टेंस हो, उस वर्टेक्स को अब हम आगे एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन दोनों में से 5 और 6 में से सबसे मिनिमम कौन सा है, हमारा वर्टेक्स बी है। ठीक, अब हम बी वर्टेक्स को विजिट करेंगे, बी वर्टेक्स से कनेक्टेड जितनी वर्टिसेस होंगी, ठीक है, उनको उनका कॉस्ट निकालने की कोशिश करेंगे। एक हमारे पास ये जो हमारा प्रोसेस होता है, जो हम ये आपका कॉस्ट कंप्यूट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एज रिलैक्सेशन।
एज रिलैक्सेशन क्या होता है, अब इसके स्टेप्स अरे एक बार बता ही देती हूँ। एज रिलैक्सेशन का क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई एक सोर्स एस है, ठीक है, उससे आपके दो नोड्स कनेक्टेड है ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी सोर्स एस से जाने का कॉस्ट डी ए है और बी तक जाने का आपका कॉस्ट डीबी है। डीबी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो भी एजेस का कॉस्ट होगा आप सिंपली वो डिस्टेंस मान के चलते हो एस से ए एंड बी जाने का, ठीक है। एक बात हमारे पास क्या है, हम डायरेक्टली एस से ए जाए, एस से बी जाए। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, अगर हम बी तक के पहुंचना चाहे वी कैन गो थ्रू ए, राइट। तो पहले हम एस से ए जाए फिर ए से बी जाए। तो इन दैट केस व्हाट विल बी द कॉस्ट, इट विल बी डी ए प्लस डब्ल्यू, ठीक। तो हमारे जो बी वर्टेक्स है वहां की कॉस्ट कैसे अपडेट होगी, अगर आपका डी ए जो एस से ए जाने का कॉस्ट है प्लस ए से बी जाने का कॉस्ट जो डब्ल्यू है, अगर जो आपकी वर्टेक्स बी का जो कॉस्ट आपने निकाला है उससे कम आ रहा है तो हम उसको अपडेट कैसे कर देते हैं, वी आर गोइंग टू अपडेट इट एज डी ए प्लस डब्ल्यू। हमें मिनिमम कॉस्ट निकालना है वहां तक के पहुंचने का, ठीक है। तो इसको इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड योर एज रिलैक्सेशन, ठीक है। सबसे पहले आप एक वर्टेक्स उठाइए, उसके जितने भी अनविजिटेड नेबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आप इनिशियल एक सोर्स वर्टेक्स लीजिए, ठीक है, उनके जितने भी अनविजिटेड नेबर्स हैं उनका उनका कॉस्ट कैलकुलेट करिए, ठीक है। उससे जो डायरेक्ट कनेक्टेड उनका टेंटेटिव कॉस्ट निकालिए, ठीक है। अगर जो पहले उससे कॉस्ट पड़ा है और जो अभी आपने कॉस्ट निकाला है अगर उससे कम आ रहा है, ठीक है, तो आप इस नए कॉस्ट को मतलब इस नोड तक के पहुंचने का जो कॉस्ट है डिस्टेंस है उसको आप अपडेट कर दीजिए। और उस नोड को हम क्या करते हैं, जो भी आपने करंट वर्टेक्स उठाई उससे कनेक्टेड जितनी भी वर्टिसेस हैं, ठीक है, जिनकी एजेस आपने रिलैक्स कर दी हैं, उनको हम एक एक अपने विजिटेड सेट में मार्क कर देते हैं, ठीक है। फिर हम अपनी अनविजिटेड नोड में से जो नेक्स्ट नोड जिसका कॉस्ट जिसका डिस्टेंस सबसे कम है उसको पिक करते हैं। तो एक बार एग्जांपल एक बार आप फिर से देखिए कि मान लिया हमारी सोर्स वर्टेक्स ए है, ठीक है, ए से ए जाने का कॉस्ट हमारा कितना है, 0 है, ठीक है। उसके बाद ए से हमारी कौन सी दो वर्टेक्स कनेक्टेड है, एक वर्टेक्स बी है एक वर्टेक्स सी है। अब इन दो वर्टेक्स को हम क्या करेंगे, एज रिलैक्सेशन करेंगे, ठीक है। एज रिलैक्सेशन का मतलब क्या हो गया, इनिशियली हमारी वर्टेक्स बी तक जाने का कॉस्ट कितना था, इनिशियलाइज सबको हम इन्फिनिटी से करते हैं, ठीक है, सब तक अभी हम मान के चलते हैं पहुंचने का कॉस्ट हमको नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप डी से बी तक जाइए तो हमारा कॉस्ट कितना आता है, 0 + 5, ठीक है, 0 + 5 हमारा कॉस्ट आता है। तो बी तक के जाने का हमारा डी ऑफ बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिमिलरली इससे जितनी एडजेसेंट नोड्स हैं उन एजेस को हम रिलैक्स करते हैं। तो डी टू सी जाने का हमारा कॉस्ट कितना है, 0 + 6, ठीक है, विच इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा ये बी और सी वर्टेक्स आ गई, ठीक है। अब इन दो वर्टेक्स में से हम देखेंगे कि कौन सी वर्टेक्स का जिसका आपने अभी डिस्टेंस कंप्यूट करा है, ठीक है, उसका मिनिमम है। तो यहाँ पे हमारा 5 और 6 में से कौन सा है, योर 5 डिस्टेंसेस मिनिमम, ठीक है। तो अब हमारे विजिटेड सेट में एक ए को तो आपने विजिट करा था, इसके जितने भी एडजेसेंट नोड्स थे आपने उनको रिलैक्स करा, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा मिनिमम है, बी है। अब बी नोड को हम विजिट करेंगे और उनके जितने भी एडजेसेंट नोड्स होंगे उनका हम एज रिलैक्सेशन करेंगे, ठीक है। बी नोड को विजिट करा, बी नोड से हमारे कौन कौन से कनेक्टेड है, एक हमारा नोड ई है, एक हमारा नोड डी है, एक हमारा नोड सी है, ठीक है। अभी आप देखिए पहले हमारा कॉस्ट एस से ई तक जाने का कितना था, इन्फिनिटी था, ठीक है। इस नोड की वैल्यू क्या थी, इन्फिनिटी थी, ठीक है। सिमिलरली डी नोड की वैल्यू क्या थी, इन्फिनिटी थी। और सी नोड की अभी हमने पुराने स्टेप में कितनी निकाली थी, 6 निकाली थी। अब हम बी के थ्रू टेंटेटिव डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। अगर हम बी नोड से इन नोड्स को रिलैक्सेशन परफॉर्म करें तो हम इनका न्यू डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे, ठीक है। इनिशियली डी का डिस्टेंस ऑफ ई कितना था, इट वाज इन्फिनिटी। जब पहले हमने इनिशियली स्टार्ट करा था इट्स डिस्टेंस वाज इन्फिनिटी, राइट। अब हम बी से इसको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बी से एज रिलैक्सेशन अगर हम ई का परफॉर्म करते हैं तो क्या होगा, जो डी की कॉस्ट है, डी ऑफ बी की कॉस्ट है प्लस the weight w which is connecting d to e which is equal to how much, this is equal to 8, ठीक है। तो d to b हमारा कितना है, 5 है और weight of this edge connecting b to e is how much, it is 8। तो ये कितना आया, 13 आया, ठीक है। इनिशियली इस नोड का इसका डिस्टेंस कितना आपने निकाला था, जो पुराने जस्ट प्रीवियस स्टेप में, ठीक है, जो आपका जस्ट प्रीवियस स्टेप में
जो उस नोड की आपने डिस्टेंस निकाली थी, अगर उससे कम आ रही है तो हम नया डिस्टेंस अपडेट करेंगे। पुराने स्टेप में हमारी डिस्टेंस कितनी थी, इन्फिनिटी थी, लेकिन अभी हमने जब बी के थ्रू, ठीक है, बी नोड सिलेक्ट करके एज रिलैक्सेशन परफॉर्म करा, तो हमारी डिस्टेंस कितनी आई है, इट इज कमिंग टू 5 + 8 = 13। तो इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 13। तो अब हमारा इस नोड इस एज को रिलैक्स करेंगे तो डी ऑफ ई कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक फॉलो करा क्लास? Yes, ma'am. ठीक। अब हम दूसरी एज उठाते हैं जो आपके एडजेसेंट टू बी है। दूसरा कौन सा है, आपका नोड डी है। ठीक है, नोड डी का पुराना कॉस्ट हमारे पास कितना आया था, जो इसका डिस्टेंस था, इट वाज अगेन इन्फिनिटी। अब हम अगर बी से इस नोड को रिलैक्स, इस एज को रिलैक्सेशन परफॉर्म करते हैं तो कितना होगा, इट विल बी 5 प्लस वेट ऑफ दिस एज। तो 5 + 7 कितना आया, 12 आया। ठीक है, 12 इज अगेन लेस देन इन्फिनिटी। पुराना डी ऑफ डिस्टेंस ऑफ डी नोड कितनी थी, इन्फिनिटी थी। अभी आपने जो नई कंप्यूट करी है वो कितनी आई है, इट इज कमिंग टू डिस्टेंस ऑफ बी प्लस वेट डब्ल्यू विच इज कनेक्टिंग डी टू बी टू डी। ठीक है, तो हमारा ये कितना आया, इट इज कमिंग टू 5 + 7 विच इज 12। तो हम इसको, इसका डिस्टेंस अपडेट करके क्या करेंगे, 12 कर देंगे। ठीक है, तीसरा हमारे पास कौन सा नोड है, नोड सी कनेक्टेड है। जब आपने नोड सी को इस नोड ए जब आप पिक कर रहे थे, करंट वर्टेक्स नोड ए पिक कर रहे थे, तब आपने जब इसका एज रिलैक्सेशन निकाला था, जब आपने एज रिलैक्सेशन करा था, तो डी ऑफ सी कितना आया था, 6 आया था। कैसे आया था, डी ऑफ ए विच वाज 0 प्लस दिस एज, तो आपके 6 आया था। डी ऑफ 6 अभी हमारे करंट वैल्यू कितना है, 6 है। अगर हम आपने जो करंट नोड बी सिलेक्ट करा है, इसके एडजेसेंट नोड सी है, इससे इसके थ्रू अगर एज रिलैक्सेशन करते हैं तो कितना आएगा, दिस विल बी कमिंग डी ऑफ बी प्लस जो वेट डब्ल्यू है, वेट डब्ल्यू कितना है, 15 है। तो क्या आएगा, इट विल कम टू 5 + 15 20। ये तो बढ़ गया। तो हम अगर इफ योर, जो हमारी कंडीशन क्या थी, इफ डी ऑफ अ नोड यू, ठीक है, या वी, इसका कॉस्ट ग्रेटर देन आ रहा है डी ऑफ यू प्लस डब्ल्यू के, तब हम डी ऑफ बी को इससे अपडेट करते थे, वरना जो पुराना कॉस्ट है वही रहता था। तो हमारा क्या हो जाता, डी ऑफ यू प्लस डब्ल्यू। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है कि डी ऑफ वी की कॉस्ट बड़ी होनी चाहिए। अगर यू एंड वी एच को हम रिलैक्स कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो वी नोड तक पहुंचने का कॉस्ट है, दैट शुड बी ग्रेटर देन योर जो आपने एज रिलैक्सेशन करके डी ऑफ यू प्लस डब्ल्यू निकाला है, अगर उससे ये ग्रेटर है तब हम उसको अपडेट करते हैं। यहाँ पे क्या है, 20 इज मोर देन 6, तो हमारी जो पुरानी वैल्यू वही रहेगी। ठीक है क्लास? Yes, ma'am. ठीक, अब हमारे पास कौन कौन सी आपने नोड विजिट कर ली, वी हैव ए एंड बी। अब जो रिमेनिंग अनविजिटेड नोड है सी डी ई, इसमें से उठाते हैं किसका डिस्टेंस मिनिमम है। ठीक है, इसमें से हमारे पास कौन सा है, बी है नोड, ई है, डी है, सी है, एफ है, जी है। इसमें से अब मिनिमम कॉस्ट किसका है, हमारा नोड सी का है। ठीक है, अब हम नोड सी को विजिट करेंगे। ठीक है, अब हमारी करंट वर्टेक्स कौन सी हो जाएगी, नोड सी हो जाएगी। अब नोड सी से जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं उनको हम उनके एजेस को रिलैक्स करने की कोशिश, एज रिलैक्सेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमारे पास कौन कौन से नोड्स हैं, एक हमारे पास बी नोड है, एक हमारे पास नोड डी है, एक हमारे पास 4 नोड एफ है। ठीक है, ये और एक नोड ए। नोड ए तो आपको ऑलरेडी विजिटेड, जो विजिटेड नोड्स हैं उनको नहीं हम दोबारा विजिट करते हैं, अनविजिटेड में से एज रिलैक्सेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी तो आपको ऑलरेडी विजिटेड हो गया है। अब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन बचते हैं, एक डी है, एक एफ है और एक ई है। ठीक है, जब हमने नोड बी के थ्रू एज रिलैक्सेशन करा था तो डी ऑफ ई कितना आया था, 13 आया था। ठीक, और आपका डी ऑफ डी कितना आया था, 12 आया था। अब सी के थ्रू हम रिलैक्स करके करते हैं, कितना आया था हमारा पुराने स्टेप में, आपका डी ऑफ ई 13 था और डी ऑफ बी कितना था, डी ऑफ डी कितना था, 12। ठीक है, ये कब था, जब आप करंट वर्टेक्स बी को मान रहे थे, वर्टेक्स बी के थ्रू जब आप रिलैक्स कर रहे थे अपनी एजेस। ठीक है, अब हम नोड सी के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, नोड सी के थ्रू अगर डी को हम रिलैक्स करते हैं तो क्या होगा, इस एच को रिलैक्सेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या आएगा, इट विल बी कॉस्ट ऑफ रीचिंग टिल कॉस्ट ऑफ सी। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सी विच इज इक्वल टू 6
प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, एज का वेट जो सीओडी को कनेक्ट कर रहा है, विच इज 2। ये कितना आया, 8 आया। ठीक है, हमारा जो पुराना आया था डिस्टेंस डी कितना था, 12 था। 12 इज ग्रेटर देन जो हमने नया कंप्यूट करा है, तो इसको हम अपडेट कर देंगे डी ऑफ डी की कॉस्ट को। अगर हम सी के थ्रू जाते ए सी डी, तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, 8 आ रही है, मैं उससे कम आ रही है पुरानी कॉस्ट से। तो दिस द डिस्टेंस ऑफ डी विल नाउ बिकम फ्रॉम सोर्स एज 8। ठीक, तो अभी हमने कौन कौन सी नोड्स विजिट करी, दे आर मार्क्ड एज स्क्रीन, योर नोड ए, योर बी एंड सी। अब इनमें से कौन सी मिनिमम नोड है, अब हमारी नोड डी मिनिमम है। ठीक है, इसका डी ऑफ ई 13 है, डी ऑफ जी इंफिनिटी है, डी ऑफ ई 10 है। तो इसमें से मिनिमम हमारा नोड डी है। ठीक है, अब हम नोड डी को विजिटेड नोड्स में ऐड करेंगे और इससे कनेक्टेड जितने भी हमारे नोड्स हैं उनके एजेस को रिलैक्स करेंगे। ठीक है, जो भी अनविजिटेड नोड्स हैं, ठीक, जो विजिटेड हो गई उनसे कोई मतलब, विजिटेड मतलब उनको ऑलरेडी कॉस्ट सोर्स से आपने मिनिमम निकाल लिया है। अनविजिटेड नोड्स को हम रिलैक्स, इनके एजेस को रिलैक्स करते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस टू रीच दोस पर्टिकुलर नोड फ्रॉम द डेस्टिनेशन। तो डी से आपकी कौन कौन सी कनेक्टेड है, एक नोड ई है, एक नोड जी है, एक नोड एफ है। ठीक, अभी तक के डी ऑफ ई कितना है, डी ऑफ डी कितना है, डी ऑफ डी 8 आया था। कैसे, ए सी डी के थ्रू जब हम पाथ याला फॉलो कर रहे थे। ठीक है, सी के थ्रू जब हमने इस एच को रिलैक्स करा तो 8 आया था। ठीक है, डी ऑफ डी हमारा 8 है। ठीक, पुराने स्टेप में हमारे पास डी ऑफ ई कितना था, व्हेन वी वर रिलैक्सिंग योर नोड डी, नोड ई को जब हमने नोड बी के थ्रू रिलैक्स करा था, एज रिलैक्सेशन परफॉर्म करा था, तो इट वाज कमिंग टू 13। ठीक है, अब हम डी के थ्रू देखते हैं कितना कॉस्ट आ रहा है। अगर हम डी के थ्रू करते हैं तो कितना होगा, इट विल बी डी ऑफ डी प्लस इस एच का वेट, वो कितना है, 2 है, तो कितना आया, 8 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, पुराना कॉस्ट कितना था डी ऑफ ई का, इट वाज 13। अभी जब अगर हमने डी करंट नोड पिक करा और एज रिलैक्सेशन परफॉर्म करा, तो हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, कम हो गया। तो अब हम न्यू डिस्टेंस टू ई क्या हो जाएगा, वाया डी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो आप ये पाथ अगर फॉलो कर रहे हो ए सी डी ई, तो हमारा कॉस्ट मिनिमम हो रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, अब 10, 18 और एफ, ये हमारे तीन डिस्टेंसेस आए, तीन नोड्स के। ठीक है, अब इनमें से देखेंगे कि हमारा मिनिमम कौन सा है। अब इन दोनों में से आप चाहे एफ को पिक कर लिए, चाहे ई को पिक कर लिए, दोनों का डिस्टेंस 10 है। मान लिया हमने ई को पिक करा। ठीक है, ई को पिक करा, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी अनविजिटेड नोड्स है उनके एजेस को रिलैक्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अनविजिटेड नोड्स कौन कौन सी है, जो इस करंट नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। दिस इज योर ओनली, देयर इज ओनली वन नोड विच इज नोड जी। ठीक है, अभी तक के हमारा नोड जी का कॉस्ट के मतलब वहां तक के पहुंचने का डिस्टेंस कितना निकला था, इन्फिनिटी था। अभी तक के हम नोड जी तक पहुंचे ही नहीं थे, मे बी हैड रीच्ड। ठीक है, अब हम डी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखते हैं। ठीक है, वी आर एक्सप्लोरिंग नोड ई। ठीक है, नोड ई को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। इससे पहले हमारे नोड जी का कॉस्ट कितना आया था, इट वाज कमिंग 18। 18 कैसे आ रहा था, व्हेन वी वर रिलैक्सिंग इट थ्रू योर नोड ई। ठीक है, हमने जब नोड ई पिक करा, देन इट्स कॉस्ट वाज कमिंग एज 18। ठीक है, 18 आपका कॉस्ट कहाँ पे आ रहा था, ए सी डी ई एन जी। ठीक है, अच्छा, जब हमने नोड डी के थ्रू उसको रिलैक्स करा था। ठीक है, जब हम इस नोड को नोड डी के थ्रू रिलैक्स कर रहे थे, तो हमारा कॉस्ट कितना आया था, 8 प्लस 10, हमारा डी ऑफ जी कितना आया था, 18 आया था। ठीक, तो हमारे पास अब अनविजिटेड नोड कौन सी है, ई, एफ और जी है। इन तीनों से हमारा मिनिमम कौन सा है, ई है और एफ है। अब हम नोड ई को विजिट कर रहे हैं। ठीक है, नोड ई को हमने विजिटेड लिस्ट में डाला। ठीक, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी भी हमारी एजेस है उनको रिलैक्स करते हैं। नोड ई से हमारी डायरेक्ट जो कनेक्टेड एडजेसेंट नोड है वो कौन सी, नोड जी है। ठीक है, नोड जी की पुरानी डिस्टेंस हमारी कितनी निकल के आई थी, 18 आई थी। ठीक, अब हम अगर ई के थ्रू करते हैं तब कितनी है, इट विल बी 30।
राइट, वेरी गुड, डी ऑफ ई प्लस वेट 3 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 3। अब 13 हमारा स्मॉल है तो हमारा डी ऑफ जी क्या नया आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, इज इट ऑल राइट? Yes, ma'am. ठीक है, 13 आ गया। अब इन दोनों में से अब हमारी विजिटेड लिस्ट में क्या क्या चीज आ गई, ए बी ई डी सी। अब हमारे पास अनविजिटेड कौन सी नोट बची है, एक एफ है और एक आपकी जी है। इन दोनों से मिनिमम कौन सी है, हमारी नोट एफ है। तब हम नोट एफ से रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। नोट एफ से कनेक्टेड अनविजिटेड नोट एक आपकी नोट जी बची है। ठीक है, नोट जी की वैल्यू हमारी कितनी है अभी करंट, जो हमने नोट ई से रिलैक्स करा था इस एच को, इट वाज कमिंग टू नोट ऑफ जी की वैल्यू 13. 13 आ रही थी। ठीक है, अब हम एफ के थ्रू कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर एफ के थ्रू हम रिलैक्स करते हैं तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी, दिस विल बी 10 प्लस 8, तो वो 18 हो जाएगी। दिस इज नॉट राइट। ठीक है, बढ़ गई हमारी कॉस्ट, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। हमारा डी ऑफ 13, डी ऑफ जी की वैल्यू 13 मिनिमम है। ठीक है, तो एफ के थ्रू हमने कोई भी नोट रिलैक्स नहीं करी, कोई भी एच रिलैक्स नहीं करी। तो फाइनली वी हैव कनेक्टेड ऑल, सारी नोट्स हमने विजिट कर ली। ठीक है, जी से कोई और अब अनविजिटेड नोट बची नहीं है, तो हम जी को डायरेक्टली हटा के विजिटेड नोट में डाल सकते हैं। ठीक, अब हमने we have been able to visit all the nodes, सारी nodes हमने visit कर ली, right? All of them have been added in the visited set, and we have also been able to find the minimum cost for for reaching all these destination nodes starting from node A. तो ये डिस्क्रिप्टर एल्गोरिथम समझ में आ गई, शॉर्टेस्ट पाथ। Yes, ma'am. ठीक है, सिंपली एक नोड उठाइए, उस नोड के एडजेसेंट जितने भी नोड्स हैं उनकी एजेस को रिलैक्स करिए। ठीक है, अगर कैसे रिलैक्स करेंगे, अगर जो पुराना डिस्टेंस उसका उस पर्टिकुलर नोड का है, अगर उसकी वैल्यू मोर देन है आफ्टर रिलैक्सिंग दिस एज, तो जो नया आपका एज रिलैक्सेशन परफॉर्म करने के बाद जो नया डिस्टेंस आए उससे आप अपडेट कर दो। तो एज रिलैक्सेशन का हमारे पास सिंपल क्या रहता है, अगर दो नोड्स हैं यू एंड बी, ठीक है, एक एज है हमारी यू एंड बी नोड को कनेक्ट कर रही है, इफ डी ऑफ बी इज ग्रेटर देन, जो नोड हम जिस नोड के हम एच को रिलैक्स कर रहे हैं, अगर उसका जो हमारा डिस्टेंस निकाला था आपने पहले, वो ग्रेटर देन है एज रिलैक्सेशन करने के बाद जो आपका कॉस्ट आ रहा है, दैट इज डी ऑफ यू प्लस उस नोड तक पहुंचने का वेट डब्ल्यू। यू एंड बी को जो एच कनेक्ट कर रहा है उसका वेट डब्ल्यू है, तो हमारा डी ऑफ बी